ओके, गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिए थे न्यूटन के सेकेंड लॉ तक, अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, नहीं देखा तो आपको लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो डिफिनेशन हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, जस्ट एग्जांपल एक दीवार की मदद से समझते हैं। एक दीवार है, दीवार पे एक बालक फोर्स लगा रहा है। ओके, तो बालक दीवार पे फोर्स किधर लगा रहा है? इस साइड लगा रहा है। ओके, तो फोर्स बाय बालक इस साइड लगा रहा है। तो न्यूटन के द्वारा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दीवार भी बालक पे इक्वल फोर्स लगाएगा, लेकिन उसका नेचर कैसा होगा? अपोजिट होगा। ओके, अगर इसको तोड़ के देखते हैं हम लोग, तो ये हो गया वाल पे बालक इस साइड फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं एफ बी। ओके, और बालक के हाथ पे दीवार फोर्स लगा रहा है डब्ल्यू। यहां से एक और बात समझने की कीजिएगा, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लेते हैं बालक दीवार पे फोर्स लगाया एफ नॉट, तो वाल भी दीवार पे फोर्स लगाएगी। वाल भी बालक के हाथ पे फोर्स लगाएगी, और कितना लगाएगी? वो लगाएगी, वो भी एफ नॉट लगाती है। दोनों एफ नॉट होते हैं, तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोर्स ऑफ बालक इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ वाल। अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो यहां तक हुआ। तो देखिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका एग्जांपल और देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है रॉकेट प्रोपल्शन में। रॉकेट प्रोपल्शन में कितना होता है देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रॉकेट प्रोपल्शन में, रॉकेट में जो गैसेस रहती हैं वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। रॉकेट से जो गैसेस होते हैं वो नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि जितना गैस का एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन, रॉकेट ऊपर जाएगा। और एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग कभी नाव पे, बोट पे से उतरते हैं, तो हम बोट को पीछे फोर्स लगाते हैं और बोट हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव फोर्स लगाता है। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं, न्यूटन को थर्ड लॉ को, एक्शन और रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर। एक हमेशा डाउट होती है कि क्या नॉर्मल, मान लीजिए हम अर्थ पे हैं,
अर्थ से नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg, सब कोई जानता है mg लगता है, और इसको यहां से रिएक्शन मिलता है, यहां से नहीं मिलता है, यहां से इसको रिएक्शन फोर्स मिलता है सेंटर ऑफ अर्थ से। आगे देखते हैं। अब देखिए हमने तीनों लॉ देखा। पहला लॉ होता है अगर F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 देन F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 then there is no change in state of body। फर्स्ट लॉ यही बोलता है। सेकेंड लॉ बोलता है F एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 then there is some force body moving with constant acceleration, the acceleration of body is force by mass। ये भी बोलता है कि सेकेंड लॉ के हिसाब से, ये भी हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अब देखिए सवाल बनाने के लिए हम अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जनरली हमें ये तीन लॉ बचपन में ही पढ़ते हैं, 7-8 में ही हम लोग पढ़ चुके होते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ओके, और ये भी बोला जाता है कि फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, उस पर हमें नहीं जाना है, हमें बस एक बात समझ जाए। अब हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, हमें क्वेश्चन पे लेट्स फोकस करना है। तो पहली बात आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। एक चीज होता है फ्री बॉडी डायग्राम, चीज नहीं होता है, किसी बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम FBD बोला जाता है इसको। होता क्या है आइए देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम होता है कि टू शो द ऑल फोर्सेस, टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग on the body by the help of arrows। एरोस की मदद से किसी बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, किधर से लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, ओके ये सब, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एरो के हेल्प से समझेंगे। ओके, हम लोग कौन से प्रोसेस से लग रहा है ये नहीं समझेंगे, किस प्रोसेस से लग रहा है ये नहीं, नॉट द प्रोसेस अप्लाइड बाय बॉडी। बॉडी के द्वारा जो प्रोसेस अप्लाई हुआ उस हिसाब से हम लोग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से उसको उसके प्रोसेस में हमें नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस प्रोसेस से लग रहा है ये नहीं समझना है। ओके, एक क्वेश्चन के साथ इसको डील करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, एक ब्लॉक है, मास m है, M1 इसको मान लेते हैं, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है M2, मान लीजिए इस पे फोर्स लग रहा है F। ओके, तो हम दोनों बॉडी को सेपरेट बनाएंगे, अलग अलग करके दोनों बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले बॉडी 1 इस पे एक नंबर बॉडी को बनाते हैं, एक नंबर बॉडी FBD बनाते हैं। इस बॉडी पे पहले तो इसका नीचे नॉर्मल लगेगा mg m1g, ओके, और इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ग्राउंड से। इस पे और देखते हैं, एक फोर्स है x डायरेक्शन में F, ओके, तो
तो देखते हैं, अब ये बॉडी मान लीजिए ए एक्सीलरेशन से इधर मूव कर रहा है, थोड़ा सा समझते हैं। ओके, तो हम पहले इसको एक्स एक्सिस में करते हैं। एक्स एक्सिस में नेट फोर्स है, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया F। ओके, और बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है ए से। ओके, तो बॉडी का एक्सीलरेशन है F एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, यानी कि बॉडी मूव करेगी। चलिए यहां से होते हैं, उसमें नहीं जाएंगे कि कितने से चल रही है, क्या कर रही है। ओके, इस बॉडी का एक्सीलरेशन होगा F एक्सटर्नल 0 नहीं, एक्सीलरेशन कितना होगा F बाय m, m टोटल। इस बॉडी का टोटल, इस पे कितना मास है, 2 मास है, m1 m2, और इस पे एक और लग रहा है नॉर्मल, जो m1 m2 g भी लग रहा है। सेकेंड बॉडी भी इस पे एक्ट कर रही है, जो इस पे सेकेंड बॉडी होगा वो भी इस पे फोर्स लगा रही है, m1 m2 g। अब y में देखते हैं, y डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे 2 फोर्स लग रहा है। ओके, और एक बैलेंस है, तो इसका जो F एक्सटर्नल है y डायरेक्शन में 0 बोल सकते हैं।